कर नहीं पा रहे हम। तो अभी भी ये जैसे आज का है आपका जो कोऑपरेटिव का, अभी मैं अच्छा एक बीच में थोड़ी सी और भी मैं कहता हूँ कि ये तकरीबन जितने भी एक दो मैं छोड़ के ना, जैसे आपका बैलेंस शीट का था, उस दिन मैंने काफ़ी आपको बताया कि बैलेंस शीट में असेट्स क्या होते हैं, सर। लाइबिलिटी क्या होती हैं, ठीक है ना, फिर नेटवर्थ कैसे निकलती है, करंट रेशियो, मतलब एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। और फिर ये इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें बैलेंस शीट होती है, फिर इनकम स्टेटमेंट होती है। मैंने आपको क्वेश्चन भी डाला था। तो मतलब ये थोड़ा सा, क्योंकि है तो ये इनका जो बी कॉम करते हैं उनका सब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, फार्मर को भी, जैसे कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है जो जहाँ फार्मर है, उसको अपनी बैलेंस शीट का तो बनाएगा, तो उसको पता चलेगा ना कि मेरे पास क्या है। बैलेंस शीट का सीधा ही सही हिसाब है, जो मैं कोई आपको पूछ ले, क्योंकि बैलेंस शीट में ये पता चलता है कि मेरे पास क्या चीज़ है और मैंने उधार कितना लिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपकी जायदाद है, लाइबिलिटी जो आपका उधार मार्केट से लिया हुआ है, तो वो पता चलता है। क्योंकि अगर किसी के पास पकड़ लो 10 लाख रुपए की जायदाद है और उसने लोन लिया हुआ है 20 लाख, 20 लाख का कर्जा बाहर देना है, तो उसकी तो बैलेंस शीट पे ठीक नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि उसको तो उसकी नेटवर्थ तो नेगेटिव में आ जाएगी। तो नेट वर्थ हमेशा मतलब आपके असेट्स ज़्यादा होने चाहिए, लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, तभी होता है। चाहे वो बुक कीपिंग वालों का है सब्जेक्ट, लेकिन इवन देन ये है कि आपको भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए कि ये क्या होता है बैलेंस शीट में, कोई पूछ ही ले तो कि क्या चीज़ होती है। तो मतलब आप जो फार्मर होगा उसकी बैलेंस शीट में क्या होगा, उसकी वो एग्रीकल्चर लैंड होगी, उसकी जो है बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है ना, जो मतलब उसके फिक्स्ड असेट्स होंगे, तो वो, और उसके जो करंट असेट्स होंगे, जो मैंने बताया कि लिक्विड एसेट्स हैं, तो वो उसके जो उसके पास स्टॉक पड़ा होगा, अभी जैसे क्रॉप हार्वेस्ट की है राइस की, तो उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कैटल फीड पड़ा हुआ है, तो वो उसके मतलब करंट असेट्स होंगे। तो करंट असेट्स और ये जो फिक्स असेट्स दोनों को जोड़ के टोटल असेट्स बन जाते हैं। ऐसे ही लाइबिलिटी जो है वो होती है, एक तो करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना, करंट लाइबिलिटी, और दूसरी जो है टर्म लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी यही है कि जो उसको इमीडिएटली जो आपने मार्केट में पैसा देना है, जिसकी डिमांड उसको आ जाती है कि अभी आप पैसा दो, तो उसको पैसा देना है, तो वो उसकी करंट लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये मैं जैसे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी की हम रेशियो भी निकालते हैं। तो अगर रेशियो तो 1.33 है, तो दैट इज द फेवरेबल रेशियो, मींस उसके असेट्स जो है वो 1.33 है और उसकी लाइबिलिटी 1 है। तो इसका मतलब कि अच्छा है ना, उसके पास जो असेट्स, जो करंट असेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं। तो वो मतलब मार्केट की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो मार्केट में कोई उसको ऐसी डिमांड आ जाती है कि आप इसको लिक्विडेट करो, जो अपना है करंट लाइबिलिटीज, तो उसके पास वो करंट असेट्स हैं, तो वो उसको वो बेच के वो अपनी करंट लाइबिलिटीज जो है उसको पे ऑफ कर देगा। तो ये चीज़ जो है ना, आप इसको मैं बड़े सिंपल वे से बता रहा हूँ कि ये आपको कैसे ये करना। तो ये चीज़ जो है ये फार्मर पे, फार्म पॉइंट व्यू से उसको मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को यही नहीं पता कि मेरे पास क्या है और मैंने क्या देना है, तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सकता ना, क्योंकि एग्रीकल्चर भी तो अभी बिजनेस ही है। सुन रहे हैं ना मेरी बात ये, यस सर। है ना। तो ये एग्रीकल्चर भी तो बिजनेस है, तो इसी से बिजनेस, तो बिजनेस को तो तभी होगा कि अगर वो अपनी मेंटेन करता है कुछ। और जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में यही है कि जैसे अभी वो फसल लगा रहा है, ठीक है ना, तो वो फसल लगा रहा है तो उसने उसका खर्चा कितना आया और फिर उसकी इनकम क्या हुई, और उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो वो सारा हिसाब रखेगा तो तभी पता चलेगा ना। अब ऐसे ही करता रहेगा कि जी मैं मेरा इतना खर्च हो गया, तो वो नहीं है। अब तो ये इसके जो है इनकम स्टेटमेंट में यही होता है, मतलब जो कॉस्ट होती है कि उसकी कितनी कॉस्ट आई, जो हर चीज़ की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है ना। जो भी इनपुट्स हैं उसकी कॉस्ट, और जो आउटपुट है वो उसने जो बेचा, ठीक है ना, जो उसकी प्रोडक्शन आई उसको सेल किया,
और उसका जो उसको जो रियलाइज की उसने प्राइस वगैरह वो बेच के, तो वो उसका मतलब जो है तो मतलब वो उसके पास सेल हुई, तो उसका जो दोनों का है वो देखेगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस तो देखना ही पड़ेगा ना किसी भी टाइम में। तो जो ये यस सर। प्रॉफिट और ये जो लॉस होता है इनकम स्टेटमेंट, ये मतलब ऐसे नहीं एक दिन की होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने की होगी या 1 साल की होगी। और जो बैलेंस शीट होगी वो एट एनी टाइम आप बैलेंस शीट निकाल सकते हैं कि ये अब 31 मार्च की बैलेंस शीट क्या है। एक जैसे आज सपोज कर लो आज है आपकी 22 तारीख, ठीक है ना, तो कल आप 23 तारीख को 22 तारीख की बैलेंस शीट बना के देख सकते हैं कि क्या है मेरे पास। तो ये चीज़ जो है ये सारी, तो इससे क्या है कि मैं ये ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो ये हाथ से करने का नहीं है, सिर्फ इसको बनाने का ही है ना। तो ये ज़्यादा तो ऐसे ही आपको यस। एक जो है अभी जैसे ये मैंने बताया था मॉर्निंग में कि कॉपरेटिव्स का है, ठीक है ना। कॉपरेटिव कॉपरेटिव में आप अपने मम्मी या पापा से पूछना कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं जो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म मीन्स होता है ये जैसे अभी फसल का है ना, तो फसल का वो लोन लेते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो आज अभी हमने कोऑपरेटिव्स का पढ़ना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब फार्मर्स की किसी भी पर्पस के लिए वो बन सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर टेकिंग दी लोन, ठीक है ना, ये उसके लिए है। तो ये मैं मतलब वहाँ से फार्मर जो है अपने शॉर्ट टर्म लोन, जो शॉर्ट टर्म लोन इसी को बोलते हैं जैसे क्रॉप लोन वगैरह, तो वो इमीडिएटली अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें मीट करता है और अपने आपस में इकट्ठे होके मेंबर्स बनते हैं उसके। तो ये जो है आप मतलब एक बार कभी जाके ना, ये मैं आपसे वो एडवाइस है मेरी कि एक बार पूछो कि आपके वहाँ कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसका फिर देखना कि उसका एक चेयरमैन होता है, उसके मेंबर्स होते हैं। तो मतलब आपको पता चलेगा कि क्या होती है। ऐसे ही जैसे आपके पंचायत है, ठीक है ना, विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत का भी आपको ऑफिस देखना चाहिए। वहाँ पंचायत सेक्रेटरी होता है, फिर सरपंच होता है। तो ये इनमें भी आपको जैसे पंचायत सेक्रेटरी वगैरह ये एग्रीकल्चर के सिलेक्ट होते हैं उसमें पंचायत सेक्रेटरी वगैरह में। फिर उनके क्या फंक्शन है विलेज पंचायत के, तो ये चीजें जो है ना, ये आपका रूरल टच है तो आप रूरल एरिया से हो तब मैं बोल रहा हूँ। अब जो शहर के लोग हैं उनको तो मैं नहीं बोल सकता कि आप कहाँ जाओ कि वो देखेंगे, लेकिन आप तो मतलब देख सकते हो वहाँ। तो ये चीजें ये सब यही प्रैक्टिकल्स हैं आपके इसमें। तो अभी हम इसमें मॉर्निंग में हम कर रहे थे कि अभी हम कोऑपरेटिव जो आपका है लास्ट ये है कोऑपरेशन, ठीक है ना, कि कोऑपरेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कोऑपरेशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल्स, और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये अभी मतलब हम पढ़ेंगे। ये जैसे आपके कमर्शियल बैंक्स थे, ठीक है ना, फिर आपने रीजनल रूरल बैंक्स भी पढ़े, कमर्शियल बैंक्स भी पढ़े, तो ऐसे ये कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, ठीक है ना। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स भी मैंने कहा था ना आगे हम उसको कवर करेंगे। तो ये एक सारा जो पूरा स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव का, ये सारा कोऑपरेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये फार्मर्स का अपना होता है उसमें, मतलब फार्मर्स उसमें शेयर लेते हैं, फार्मर्स की कैपिटल उसमें लगी होती है। जैसे हिंदू कोऑपरेटिव बैंक है, अगर आपने पठानकोट का सुना होगा, तो हिंदू कोऑपरेटिव बैंक में क्या है कि जो जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन्होंने उनके शेयर्स लिए थे, मतलब जैसे कोई 10,000 रुपये का, कोई 20,000 रुपये का, तो वो डाल के उसकी कैपिटल बनी थी उस बैंक की, तो वो फिर बैंक चला था। ऐसे ही कोऑपरेटिव का भी यही होता है कि कैपिटल जो है वो मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं उसके मेंबर्स। तो ये है जो नटशल कोऑपरेटिव सिस्टम जो है। अब ये जितने भी आपने देखा है कि रीजनल रूरल बैंक्स या ये सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, ये कोऑपरेटिव भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट के इसमें होते हैं आदमी, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है उसको चलाना जो है वो फार्मर्स चलाते हैं, जो फार्मर्स हैं वहाँ उसके। अब जैसे कमर्शियल बैंक है, रूरल बैंक है, उसकी मैनेजमेंट मतलब लोगों के हाथ में नहीं होती। लेकिन इसकी जो कोऑपरेटिव की है, कोऑपरेटिव की जो मैनेजमेंट है, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो चेयरमैन होगा वो आपका पब्लिक से नॉमिनेटेड, फार्मर से नॉमिनेटेड आदमी होगा। लेकिन उसका गवर्नमेंट जो है उसको मॉनिटर करती है, गवर्नमेंट के उसमें एम्प्लॉइज रहते हैं, लेकिन जो उसकी फंक्शनिंग है, जो कुछ उसको देखना है वो सारा
मतलब जो फार्मर्स हैं वो देखते हैं। तो ये है नर्सल जो। तो इसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे कि मैं आपका ये आप ये लिखो कि व्हाट इज कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव क्या है, जो हमने सुबह स्टार्ट किया था ना, कि आपका आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम। यस सर। हाँ, तो ये फर्स्ट है, आप लिख लो कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट। तो फर्स्ट है ये अकॉर्डिंग टू कैलवर्ट, CALVERT। कैलवर्ट जो है इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने उसकी जो डेफिनेशन है बड़ी अच्छी उसने डेफिनेशन दी है इसकी। अकॉर्डिंग टू कैलवर्ट, कोऑपरेशन इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि जो कोऑपरेशन है इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशलाइजेशन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इन विच पीपल इन विच पीपल voluntarily associates, in which people voluntarily associate together। ठीक है ना, आप पहले ये लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल voluntarily associates together on a basis of equality, voluntarily associate together on a basis of equality for the promotion of their, for the promotion of their common economic, for the promotion of their common economic interests, INTERESTS, interests। तो ये लिख ली ना आपने डेफिनेशन? यस सर। हाँ, ये देखो इसमें फर्स्ट है कॉपरेशन इज ए स्पेशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो कॉपरेशन है ये एक संस्था है, स्पेशलाइज्ड टाइप की एक संस्था है। ठीक है ना, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, तो ये एक जैसे आपका जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना ये भी। तो ये कॉपरेशन क्या यस है, सर। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक होता है मतलब आर्थिक, ठीक है ना, जो पैसों को डील करती है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल वॉलंटरली एसोसिएट्स, जिसमें जो लोग हैं वो वॉलंटरली अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब उनको फोर्स नहीं किया जाता कि आप इसमें आओ। वॉलंटरली एसोसिएट, एसोसिएट होता है इकट्ठे होते हैं, टुगेदर ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वालिटी मतलब एक जैसी समानता, इक्वालिटी कहते हैं सब समान है उसमें। इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर, किस चीज के लिए वो इकट्ठे होते हैं या क्या काम करते हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कॉमन मतलब जो साझा, जो मतलब सबका एक जैसा, वही हो गया ना कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि सबकी अपनी इसमें आर्थिक उधार करना, आर्थिक उधार का एक उनका गोल होता है कि हमारा आर्थिक उधार हो, हमारी डेवलपमेंट हो आर्थिक तौर पे। समझ रहे हैं ना, आर्थिक तौर पे। यस सर। ठीक है, तो ये है एक मतलब ये उसने दिया है, तो ये बड़ी बेस्ट डेफिनेशन है कि ये क्या कहना चाहता है उसमें कि ये इंडिपेंडेंट एक जो है स्पेशलाइज्ड फार्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोग वॉलंटरली आते हैं और एक जैसे होते हैं सब। और क्या उनका मोटो क्या होता है, प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये है फर्स्ट डेफिनेशन। तो फिर आगे लिखो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। फिर आगे अल्टीमेट क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज फॉर्म and directed by an association of, and directed by an association of users, directed by an association of users applying within itself, applying within itself, applying within itself
the rules of democracy, the rules of democracy and directly intended intended to serve both its own members, to serve both its own members and the community as a whole, and the community as a whole. तो ये किसने डेफिनेशन दी है इसकी कॉर्पोरेट सोसाइटी की? लैम्बर्ट, LAMBERT, LAMBERT, लैम्बर्ट। तो ये लिखी है आपने सबने? यस सर। हाँ, तो ये एक बार मेरे को आप पढ़ के सुनाओ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता जाता हूँ। आप बोलो, एक कॉर्पोरेट सोसाइटी इज एन, क्या लिखा आपने आगे? कहाँ गया? कॉर्पोरेट सोसाइटी इज एन, बोलो ना, कुछ लिख नहीं रहे फिर आप? सर लिखा था। कॉर्पोरेट सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज, तो लिखोगे तो तभी है ना, आप इसका लिखते नहीं ना, मैं तो लिखा रहा हूँ आपको। ए कॉर्पोरेट सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज फॉर्म्ड एंड डायरेक्टेड बाय एन, लिखो अभी, फिर मैं लिखाता हूँ दोबारा। सर लिख, हाँ बताओ, कुछ बोलो इसमें, आप कुछ भी बोलो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज फॉर्म्ड, हाँ, एंटरप्राइज फॉर्म्ड एंड डायरेक्टेड बाय an association of users association or user applying within itself, applying in with the user self, users applying within itself, applying within itself the rules of democracy yes sir, and directly intended to serve both its own members and the community as a whole. yes sir, तो अभी ये मेरे को पढ़ के सुनाओ, क्या ये लिखा है? कोऑपरेटिव, yes sir. Cooperative society is an enterprise formed and directed by association or its and user applying with itself the rules with democracies and directly intended to serve both its or member and committee is an whole. community, COMMUNIT, community, Okay, कमेटी नहीं है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी एज ए होल। तो ये इसने लैम्बर्ट ने दी है ये डेफिनेशन, ठीक है ना? तो ये सज्जन सिंह आप भी लिख रहे हो ना? हैं सज्जन सिंह, सज्जन सिंह तो म्यूट करके चुप कर गया है। लिख रहे हो? अपना माइक करो ना, हो ना सज्जन सिंह? यस सर। लिख रहे हो? इसको लिखा है? यस सर। क्या आप मेरे को बोलो, जरा बोलो क्या लिखा है ये? कॉर्पोरेट सोसाइटी इज एन एंटरप्राइजेस, हाँ, आगे enterprises are the uses of enterprise formed and directed by yes an association or users। तो लिखते नहीं आप? जब मैं लिखा रहा हूं तो फिर लिखते तो है नहीं आप, कैसे करोगे ये? सर जो आपका लेक्चर है सर वो रिकॉर्ड होता है सर, वहां से देखते हैं फिर। तो सर हाँ
सर जो आपका लेक्चर रिकॉर्ड होता है ना, हाँ वहां से फिर सर हम लिख लेते हैं, फिर आराम से नोट्स बना लेते हैं वहां से। जैसे ऐसे नहीं हो समय, ऐसे नहीं लिखते। नहीं सर, फिर बीच बीच में से कई बार सर पॉइंट छूट जाते हैं ना फिर। नहीं, मैं तो बड़े आराम से लिखाता हूँ, धीरे धीरे करके बोलता हूँ सब कुछ हाँ जो है। जी सर। तो ये देखो, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज। तो ये एक मतलब एंटरप्राइज, एंटरप्राइज होता है कोई भी एक दुकान, समझ लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दुकान है, ठीक है ना। एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी काम जो करता है। जैसे आप कोई काम करते हो तो आप उसका कोई नाम रख देते हो, तो वो एंटरप्राइज बन जाता है। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज फॉर्म्ड एंड डायरेक्टेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ यूजर्स। तो मतलब जो उसमें काम करते हैं उसकी एक एसोसिएशन होती है, अप्लाइंग विद इन इट सेल्फ द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें जो रूल्स हैं वो डेमोक्रेसी की है, स्वतंत्रता के हैं, कोई फोर्स नहीं करता, ठीक है ना। अप्लाइंग विद इन इट सेल्फ द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डायरेक्टली इंटेंडेड टू सर्व बोथ इट्स ओन मेंबर्स and directly intended to serve both its own members and the community as a whole। मतलब जो मेंबर्स हैं उनको भी ये, उनको भी सर्व करती है, और जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी होती है एक पूरी संस्था, जो लोग हैं, सब लोग, जैसे आप 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी को भी करती है। तो ये है इसका। नेक्स्ट इज इसके प्रिंसिपल्स। अब इसके प्रिंसिपल्स लिखो क्या है, ये सिद्धांत क्या है कॉपरेशन के। फर्स्ट इज Yes. ओपन में, फर्स्ट इज ओपन मेंबरशिप। फर्स्ट जो इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ओपन मेंबरशिप। मतलब ये है इसका कि इसकी मेंबरशिप ओपन है। ये नहीं है कि ये उसको मिलेगी, हिंदू को मिलेगी तो मुसलमान को नहीं मिलेगी, जहाँ किसी एससी को नहीं मिलेगी, जहाँ एसटी को नहीं मिलेगी, ठीक है ना, जहाँ सिख को नहीं मिलेगी, ऐसा कोई नहीं है, ओपन मेंबरशिप है, ठीक है ना। पहला आप लिख लो कि ओपन मेंबरशिप। दूसरा, सेकंड, यूनिटी आर पॉलिटिकल एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखो आप इसको, यूनिटी। ये भी मैं पूछूंगा आपसे क्या लिखा है, यूनिटी आर पॉलिटिकल एंड, यूनिटी आर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, यूनिटी आर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, यूनिटी आर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। एंड न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल, Yes. NEUTR, जैसे आप कहते हैं ये गेयर डाला है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल मीन्स ना इधर के ना उधर के, न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। तो इसमें देखो जो सेकंड है, मैंने पहले बताया कि ओपन मेंबरशिप है, सेकंड है यूनिटी और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस यूनिटी। मतलब है कि इसमें कोई भी, ना तो पॉलिटिक्स चलेगी, ठीक है ना, राजनीति नहीं चलती इसमें, और कोई धर्म की बात नहीं होती इसमें। सब ये धर्म निरपेक्ष चीजें हैं, समझ रहे ना, धर्म निरपेक्ष, कि Yes, कोई sir. भी इसमें धर्म की या उसकी बात नहीं होती, सबको न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। फिर नेक्स्ट इज थर्ड जो है, वॉलंटरली एसोसिएशन। थर्ड इसका प्रिंसिपल क्या है, Voluntary वॉलंटरली, association. वॉलंटरली एसोसिएशन, जो पहले ही मैंने आपको बताया था, वॉलंटरली। वॉलंटरली मतलब ये किसी की इच्छा के It. अनुसार है, अगर वो मेंबर बनना चाहता है तो बने, नहीं बनना चाहता है तो ना बने। कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको जरूरी मेंबर बनना है कोऑपरेटिव का। तो इसको कहते हैं वॉलंटरली, ठीक है ना। और नेक्स्ट इज स्टेट कंट्रोल। फोर्थ जो है स्टेट कंट्रोल। अब जो मैंने कहा था ना कि कंट्रोल इसके ऊपर किसका रहता है, स्टेट कंट्रोल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल होता है। अगर पंजाब में है तो पंजाब गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूर रहेगा उनका। और नेक्स्ट Yes. इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ, Losses. सोर्सेज, Resource. स्रोत, सोर्सेज, जहां से कोई चीज आती है उसको सोर्स बोलते हैं। सोर्सेज Yes. ऑफ फाइनेंस मतलब कहाँ से पैसा आएगा, इसका मतलब ये है इसमें, सोर्सेज ऑफ Fine. फाइनेंस। और नेक्स्ट इज सिक्स, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। सिक्स इज Democracy. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मतलब इसमें जो मैनेजमेंट है, इसका जो प्रबंधन है वो
स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमारा संविधान ही डेमोक्रेसी को बताता है ना, हमें डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, बोलने का अधिकार है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, कोई मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है इसमें, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज 7th इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब इसका जो मोटिव है, जो इसका मकसद है, वो सेवा करना है, सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। और नेक्स्ट इज 8th इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट SEPRATE, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना, इसकी मतलब एक अपनी कानूनी पहचान है, इसका मतलब ये है, इसकी एक अपनी कानूनी पहचान है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ENTITY, लिख लिया है, सेपरेट Yes, sir. लीगल एंटिटी। नेक्स्ट इज Entity. एंटिटी, ENTITY, एंटिटी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस Sir. का मतलब कि जो प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। और नेक्स्ट इज 10th सेल्फ हेल्प। 10th इज सेल्फ हेल्प थ्रू, सेल्फ हेल्प अपनी मदद खुद करना, थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल, आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करना, इसका मतलब ये है, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। और 11th इज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिसिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ Publicity. पब्लिसिटी। अब ये आप एक एक करके बोलो, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ कि क्या क्या है ये। Okay, क्या है? sir. फर्स्ट इज Open membership. हाँ, ओपन मेंबरशिप, मतलब जो मैंने बोला था कि आपको इसमें मेंबरशिप जो है वो ओपन है, मतलब कोई फोर्स नहीं है, तो फिर भी आप इसमें एक लाइन लिख लो। क्या इसको अगर लिखना है तो किस तरह से लिखना है? द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन, द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल दोज, द मेंबरशिप of a cooperative society is open to all those who have a common interest. The membership of cooperative society is open to all those who have a common interest. ठीक है ना? इससे मतलब ये तो इससे पता चल जाता है कि क्या कहना चाहता है, ओपन मेंबरशिप है। नेक्स्ट जो आपने नेक्स्ट क्या लिखा था? यूनिटी। Unity. Yes, sir. यूनिटी Or आर पॉलिटिकल। politicals and religious neutrality. हाँ, तो वो था ना कि मतलब इसमें आप लिख लो क्या मतलब है, जो मैंने समझा तो दिया था आपको, इसका लाइन लिख लो एक, यूनिटी इज द फंडामेंटल फोर्स, यूनिटी इज द फंडामेंटल फोर्स बिहाइंड, यूनिटी इज द फंडामेंटल फोर्स बिहाइंड ऑल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, Yes, unity sir. is the fundamental force behind all cooperative organization. It is above all, बस ये यही रहने दो, यही लिख दो, यूनिटी इज द फंडामेंटल, Organization तक. हाँ, यूनिटी इज द फंडामेंटल फोर्स बिहाइंड ऑल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब है कि ये एक फंडामेंटल यूनिटी, मतलब जो संगठन है, यूनिटी यही होता है ना, संगठन, हाँ जी. संगठन जो है एक फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है ना, बिहाइंड ऑल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके पीछे संगठन सबसे बड़ी बात है, यूनिटी। अगर आप बिखर गए तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं रहेगी, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? थर्ड, वॉलंटरली मेंबरशिप। हाँ, वॉलंटरली Association. एसोसिएशन, वॉलंटरली एसोसिएशन है,
वॉलंटरली एसोसिएशंस का मतलब जो मैंने बताया था कि इसमें इच्छा अनुसार आप मेंबर बन सकते हो, ठीक है ना। जैसे मेंबरशिप था ना ऊपर, ओपन मेंबरशिप थी, वो ओपन मेंबरशिप थी कि किसी के लिए भी है, और ये वॉलंटरली है अपनी इच्छा अनुसार। तो इसमें लिख लो मेंबर्स ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरली, members join the cooperative society voluntarily, that is by choice. Members join the cooperative society voluntarily, that is by choice. A member can join the society, a member can join the society as and when he likes, can join the society as and when he likes, continue for as long as he likes, continue for as long as he likes, and leave the society at will, and leave the society at will होता है मर्जी के हिसाब से। तो ठीक है ना, इसमें बड़ा क्लियर, मेंबर ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरली, दैट इज बाय चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकता है। ये मेंबर कैन ज्वाइन द सोसाइटी एज एंड व्हेन ही लाइक्स, जब वो चाहे उसको ज्वाइन कर ले, और जब वो चाहे उसको छोड़ दे, और जब चाहे उसको कंटिन्यू करे ना करे, एंड लीव्स द सोसाइटी एट हिज विल, और अपनी मर्जी के हिसाब से उसको छोड़ सकता है, मतलब कोई फोर्स नहीं है। तो नेक्स्ट इज स्टेट कंट्रोल, ठीक है ना, स्टेट कंट्रोल। यस सर। हाँ, स्टेट कंट्रोल, इसमें एक लाइन लिख लो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, to protect the interest of members, cooperative societies are placed under, cooperative societies are placed under the state control, under state control through registration, control through registration। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोई भी जो सोसाइटी बनती है, ठीक है ना, जो भी सोसाइटी बनेगी उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, कि आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है ना, आपने भी करवाई थी ना अभी रजिस्ट्रेशन, तो मतलब उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, उसको मतलब वहां पे पंजीकरण कराना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो तभी स्टेट का कंट्रोल होगा, तभी स्टेट को पता चलेगा ना कि ये सोसाइटी हमारे अंडर है। तो नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना, यही लिखा है ना सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब हुआ, इससे क्या मतलब आप समझते हो, मतलब क्या है ये लाइन का, सोर्स ऑफ फाइनेंस? सोर्स के मतलब पैसा कहां से आएगा देने के लिए, ये मतलब है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप लिख लो, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, in a cooperative society, capital is contributed by all the members. In a cooperative society, capital is contributed by all the members. तो क्या मतलब इसका हुआ, क्यों सज्जन सिंह बताओ इसका क्या मतलब है? In a cooperative society, capital is contributed by all the members. सर जो सोसाइटी वाले हैं सर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, क्या करेंगे कंट्रीब्यूट वो? कैपिटल, पूंजी, मतलब वो उसकी मेंबरशिप जब लेते हैं तो वो मेंबरशिप का पैसा देना पड़ता है, चाहे 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, 5000 रुपया हो, तो उसकी मेंबरशिप लेंगे, तो मेंबरशिप में वो पैसा देंगे, तो इसका मतलब वो कैपिटल देंगे, पूंजी देंगे, तभी जाके उस सोसाइटी की वो पूंजी बनेगी ना, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी देगी, पहले कैपिटल जो है वो उसके मेंबर्स बनाते हैं, ठीक है ना। इन a cooperative society, capital is contributed by all the members. However, it can easily raise loans. However, it can easily raise loans. However, it can easily raise loans and secure grants from government. And secure, S-E-C-U-R-E, secure grants from government
secure grants from government after its registration. After its, ये लिखी लाइन आपने? यस सर। हाँ, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये एक तो उनकी अपनी पूंजी होगी जो उन्होंने पैसा लगाया, दूसरा जब ये सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है गवर्नमेंट के पास तो वो गवर्नमेंट से भी लोन ले सकती है। सोसाइटी जो है वो कैन रेज लोन एंड सिक्योर ग्रांट्स। ग्रांट्स होती हैं वहां से जो अनुदान आता है, ग्रांट्स आती हैं, वो वहां से उसकी आएगी तो वो भी उसकी पूंजी बन जाएगी। ठीक है ना, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। पैसा ये वाला ही पैसा जो आगे मेंबर्स को देना है फिर, तो ना वो सोसाइटी को ग्रांट्स मिलेगी, सोसाइटी लोन लेगी, सोसाइटी में जो मेंबर्स की कैपिटल होगी, ये उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब मैं बड़ा इजी वे से आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको ये नहीं समझ आएगा ऐसे। फिर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैंने बता ही दिया था, आप लिख लो इसमें एक लाइन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मैनेज्ड बाय, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मैनेज्ड ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस। Cooperative societies are managed on democratic lines. The society is managed by a group. ये मैंने जो बोला था, the society is managed by a group known as board of directors. Known as the society is managed by a group known as board, BOARD, board of directors. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। ये बड़ा इजी है, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, द मेन एम ऑफ द सोसाइटी इज, अब ये बड़ा अच्छा सा ये है, लिख लो आप। The main aim of the society is not to earn. The main aim of the society is not to earn abnormal profit. The main aim of the society is not to earn abnormal. Abnormal profit होता है कि ऐसे नहीं कुछ ज्यादा कमा लेना। जैसे आप कई दुकान पे जाते हो, जैसे केमिस्ट की शॉप पे जाते हो, दवाई खरीदते हो, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं आपसे। 10 रुपए की चीज आपसे 100 रुपए की ले लेंगे, ठीक है ना, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अब 10 के 20 रुपए ले तो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये कहता है द मेन एम ऑफ द इज नॉट टू अर्न द एबनॉर्मल प्रॉफिट बट टू एनेबल द मेंबर्स, आगे लिख लो, टू एनेबल द मेंबर्स, टू एनेबल द मेंबर्स टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। तो मतलब उनका काम सेवा करना है, ना कि कोई प्रॉफिट कमाना है, ये मतलब है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ENTITY, एंटिटी होती है कोई भी चीज। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। Cooperative society is registered under the Cooperative Societies Act. तो फिर क्या होगा? आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए सोसाइटी बिकम्स ए, आफ्टर लिख रहे हो ना ये? यस सर। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए सोसाइटी बिकम्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जब ये रजिस्ट्रेशन हो गई तो वो एक अलग से एक संस्था बन गई। जब तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करी तो तब तक वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है ना। जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई विद लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स। विद लिमिटेड होता है कम, मतलब जो सीमा के अंदर, विद लिमिटेड liability of its members. So next is distribution of surplus. तो इसमें आप लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने बोला था कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स,
every cooperative society, in addition to providing services to its members, also generate some profit. While conducting business. नेक्स्ट इज क्या था 9th पॉइंट, देखो आपने क्या था 10th पॉइंट, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल। हाँ, थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है ना, अपनी मदद खुद करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थ्राइव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थ्राइव। थ्राइव में से होता है डिपेंड करती है, मतलब उनके ऊपर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज थ्राइव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ mutual help, they are the organizations of financial weaker section of society. मतलब ये वाली जो संस्था है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं आर्थिक तौर पे, उनकी संस्था है। तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी का तो पता ही है आपको, पब्लिसिटी करना, क्या करना, पब्लिसिटी, ठीक है ना, मशहूरी करना। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट बिलीव इन मेंटेनेंस सीक्रेसी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट बिलीव इन मेंटेनिंग सीक्रेसी, मतलब ये किसी तरह की भी कोई सीक्रेसी नहीं रखती कि किसी को किसी चीज का पता ना चले। सीक्रेसी यही होती है ना। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट बिलीव इन मेंटेनिंग सीक्रेसी अबाउट देयर वर्किंग एंड प्रोग्रेस। तो मतलब ये सब लोगों को उनकी वर्किंग का पता चलता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट बिलीव इन मेंटेनिंग secrecy about their working and progress। तो यही था जो मैंने आपको बताना था। ये सब ये कॉपरेशन है और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसमें मतलब ये इसके सिद्धांत क्या है। तो बड़े आप भी ये क्या किया करो। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ कि आप जो ये मेरा लेक्चर है, मैं एक तो ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट में आ जाता है रिकॉर्डिंग में? यस सर। एक तो यहाँ आता है, एक मैंने जो चैनल बनाया हुआ है ना अपना यूट्यूब में, हाँ उस पे भी मैं इसको अपलोड करता हूँ अभी। जैसे मैंने अभी, आप थोड़ी देर बाद उसको अपलोड कर देना वहाँ पे। हाँ जी सर। तो आप जितने भी अपने रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं, कोई एक दो कई बार होता है कि नहीं होता, जहाँ रिकॉर्ड नहीं प्रॉपर हुआ होता, मतलब रिकॉर्डिंग जैसे मेरे से कई बार रह जाती है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन नहीं तो वो वहाँ भी आपको जो मेरा जो चैनल है विनोद रामपाल करके ना, बी करके है, उसमें मैंने आपको लिंक भी उस टाइम भेजे थे। हाँ जी सर है ना, यूट्यूब में आपके पास पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो सबको न्यूज़ली भेजा हुआ है, आप वहाँ से भी मैं उसको देखता रहता हूँ कि कितने लोगों ने उसको व्यू किया है। तो मेरे को लगता है कि आप बीच में व्यू करते हो। जैसे अभी मैंने पिछला जो लेक्चर था तो वो 6 या 8 लोगों ने देखा है, तो वो आप लोगों ने ही देखा लगता है वो, ठीक है ना। तो वो वहां से भी आप जो है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट में कहाँ आपको मिलता है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो ये टीम है इसमें कहाँ मिलता है आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड होके? आप कहाँ देख पाते हो इसको, बताओगे कुछ, कहाँ मिलता है जहाँ? क्योंकि मेरे को नहीं ना पता ये कहाँ रिकॉर्ड होता है यार। क्यों पार्की, आपको पता है कहीं कहाँ रिकॉर्ड होता है? हाँ सर जो टीम है ना, हाँ, व्यू चैनल पर। आप पता नहीं कहाँ, फिर आप कह पर रहे हो सर ना। जो आप तब जो आप करोगे ना, हाँ
ऐड तभी होगा, तभी हमें शो होगा ना। नहीं, मैं तो ऐड करता ही हूँ। ये आप रिकॉर्ड, ये देखो जो मैं रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये आ रहा है या कि यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, बी श्योर बी लेट एवरीवन नो दैट दे आर बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है ना, प्राइवेट पॉलिसी, ये कहीं रिकॉर्ड तो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये रिकॉर्ड, मैं तो इसको जब ये रिकॉर्ड हो जाता है ना तो ये इसको मैं फिर वहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये आपके उसी में टीम में ही आता है, जो आपकी सर टीम टीम पे है ना, अपलोड करते हो आप? तो वहां से फिर मैं अपलोड करता हूँ अपने उस पे, अपने यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा। इसको मैं ओके। डाउनलोड करता हूँ ना, पहले मैं वहां से ये जो उसमें आएगा, अभी मैं जब इसको मतलब एंड करूंगा ना रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग एंड करने के बाद जो आपकी जो टीम है, इसमें टीम में ये बना आ जाता है वहां पे मेरा लेक्चर जो है, फिर वहां से मैं डाउनलोड करता हूँ MP4 में। तो डाउनलोड करने के बाद फिर उसको मैं, वो मेरे फिर ये उसमें आ जाता है डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड में। तो डाउनलोड करने के बाद फिर मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। अब वो मेरे को पता नहीं आपको कैसे दिखाई देता है बाद में, क्योंकि मेरे को तो इमीडिएटली जब अभी रिकॉर्ड करने के बाद मैं 10-15 मिनट के बाद उसको डाउनलोड कर लूंगा, वो वहाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगा मेरे को। आपको नहीं, आपका मेरे को पता नहीं, आपको कल को देखना हो तो कहाँ से उसको देखोगे। सर वो तो दिख रहा हाँ, मुझे। तो नहीं तो मेरा ये जो यूट्यूब का है ना तो चैनल, यूट्यूब तो दिख, वो वहाँ तो हो जाता है शो। यूट्यूब में मेरे सारे ही है ये अभी आप ये इसको ट्राई करना, अभी 10 मिनट बाद आपको मिलेगा वहां पे यूट्यूब पे। हाँ जी सर। वहां पे बाकी सर। विनोद रामपाल करके ना, वी ग्रीन, ग्रीन कलर का सिग्नल आएगा वी। हाँ जी सर। हाँ, पहले एक मेरा रेड वाला भी है, रेड में भी मेरी वहाँ तभी कॉलेज की है रिकॉर्डिंग बहुत सी उसमें। उसमें 10-15 मेरे वीडियो हैं, वो भी आप अगर आपको टाइम मिले तो वो भी देखो। उसमें मैंने देखो प्रैक्टिकल्स में जो कराता था उसकी सारी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे। हाँ जी। आपके भी यहाँ के जो कई हैं, जैसे आज मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है प्लांटेशन का, तो वो भी रिकॉर्डिंग आपके यहाँ के, आपके कॉलेज की भी रिकॉर्डिंग है उसमें। तो ये आप देखा करो ना, इसको ध्यान से सुना करो सारा ये सब कुछ जो है। चलो ओके सर। ठीक। हाँ, अभी इसको मैं आपकी 1 मिनट अटेंडेंस ले लूँ पहले। यस सर। और तो अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल का अभी बाकी भी नहीं है ना, तो फिर नेक्स्ट 1-2 ही हैं प्रैक्टिकल्स रह गए हुए, तो वो नेक्स्ट में देखेंगे, अभी काफ़ी हो गया इतना ही। और आप आगे यस से सर। ना इसको लिखा करो जरूर। ठीक है ना, मेरा काम तो आपको बताना है जितने भी हाँ सिंपल जी। वे में। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।